आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक छोटी सी पोयम जिसका नाम है द शेड। शेड मैं आपको बता दूं, जैसे आप जो शेड वह एक प्रकार का घर होता है जो कि हमारे मेन हाउस से अलग होता है, जिसमें हम सामान रखने का कार्य किया करते हैं या जिसमें हम सामान रखते हैं। तो आइए द शेड इस कविता में हम देखते हैं कि पोएट बता रहा है कि उसके बाग में एक पुराना शेड है जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है। उसकी इच्छा होती है कि वह उसके खिड़की से झांक करके देखे कि अंदर क्या है। उसके अंदर ये इच्छा है कि वह उस घर के पास जाए, उस शेड के पास जाए, झांक करके देखे कि वाकई में अंदर है क्या, क्योंकि उसे जो है विचित्र प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसका भाई उसे कहता है कि वह शेड में कभी न जाए क्योंकि शेड में एक भूत रहता है, जबकि पोएट कहता है कि उसे भली भांति पता है कि शेड में कोई भूत वूत नहीं है। उसका भाई उसे डराता है ताकि वह डर जाए और वह यानी उसका भाई क्या करे, उस पूरे शेड को अपने कब्जे में ले ले। तो कहने का मतलब ये है कि कवि की यह इच्छा है कि वह उस शेड के पास जाए और खिड़की से झांक करके देखे। तो आइए हम देखते हैं ये द पोयम शेड जो है क्या कह रहा है। डू यू नो व्हाट ए शेड इज? कवि कहता है, क्या आप जानते हैं शेड क्या होता है? एक काऊ शेड, जैसे कि आपने काऊ शेड रखा होगा। जैसे कि आप देहातों में देखते हैं झोपड़ी या जिसे हम पलानी के नाम से जानते हैं, तो वो क्या है? काऊ शेड है, यानी जिसमें गाय रहती है। ए टूल शेड, एक वह शेड होता है जिसमें हम अपनी औजार वगैरह रखते हैं। ए वुड शेड, यानी एक वह शेड होता है जिसमें हम लकड़ियों को रखते हैं। उदाहरण के लिए मतलब ये जो होता है मेन हाउस से हटकर होता है, मुख्य घर से हटकर होता है। इट इज ए स्मॉल रूम, यह एक छोटा सा कमरा होता है अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो मुख्य घर से अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ लोग घोठा या बथानी के नाम से जानते हैं, तो इसी प्रकार का जो है एक शेड की कहानी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। फॉर क्या है? स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, जिसमें हम स्टोर बनाते हैं या कोई वस्तु रखते हैं। एनिमल्स भी रखते हैं, औजारों को रखते हैं, अपनी सवारियों को रखने के लिए अलग से शेड बनाते हैं। आस्क योर पार्टनर इफ या सी ही हैज़ एवर सीन ए शेड, अपने पार्टनर से, अपने साथी से यह पूछो कि क्या कभी उसने कोई शेड देखा है। लेट हर या हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, और कहो कि वह जो है क्लास में इसको डिस्क्राइब करे, वर्णन करे। तो ये जो है कविता है, हम देखेंगे ध्यान से। आप देखेंगे, देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। कवि कहता है हमारे गार्डन के बॉटम में, बॉटम माने तो वैसे पेदी होता है, तली होता है, यानी हमारे गार्डन के एक कॉर्नर पे एक शेड है विथ ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर्स, यानी इस शेड के दरवाजे पर मकड़ी के जाले लटक रहे हैं। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि यह शेड जो है काफ़ी पुराना है। तो देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, हमारे गार्डन के बॉटम में, आई मीन इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन, एक क्या है? शेड है, एक प्रकार का घर है जिसमें सामान रखा जाता है या पशु रहते हैं या औजार रखे जाते हैं। तो विथ ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, यानी इसके दरवाजे पर मकड़े के जाले लटके हुए हैं। द हिंग्स आर रस्टी, इसके जो कब्जे हैं, जो लोहे के जिसमें दरवाजे में जो कब्जा लगाया जाता है, वो रस्टी एंड क्रीक इन द वाइंड, वह जो है उसमें जंग पड़ गया है। व्हेन आई एम इन बेड, जब मैं अपने बिस्तर में होता हूँ,
या लेटा होता हूँ, एंड आई लिसन, मैं सुनता हूँ, यानी हवा की आवाज को। क्रीक इन द वाइंड मतलब एक विशेष प्रकार की आवाज जो है होती है जो मैं सुनता हूँ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, एक न एक दिन मैं उस दरवाजे को अवश्य खोलूंगा। तो इन दिस 5 लाइन्स ऑफ द पोएम द शेड, द पोएट टेल्स दैट देयर इज ए olden shed in one corner of his garden, and it is very old, and its oldness is expressed by the spider's web hanging across the door, and hinges are rusty. These words express that this shed is very very old, very very old. The poet desires to open it one day, to see it one day. दूसरा स्टेंजा देखेंगे। देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। तो देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो यानी इस शेड में एक पुराना जिसपे की धूल धाल चढ़ा हुआ है एक खिड़की है। देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड, यानी अराउंड यानी चारों तरफ, इस शेड के चारों तरफ एक पुराना विंडो है जिसपे कि धूल चढ़ा हुआ है, मिट्टी चढ़ा हुआ है। विथ 3 क्रैक्स पैन्स ऑफ ग्लास, और इस खिड़की में जो शीशे के पेन्स लगे हुए हैं वो क्रैक कर गए हैं। क्या कर गए हैं? क्रैक कर गए हैं। विथ 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लास, कह रहा है कि जो ग्लास के पेन्स हैं वह 3 जगह क्रैक कर गए हैं। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी, कभी कहता है कि जब भी मैं उधर से गुजरता हूँ, ईच टाइम दैट आई पास, यानी जब कभी मैं उस शेड से होकर गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई शेड के अंदर से मुझे घूरते हुए देख रहा है। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास, यानी जब जब मैं उस शेड के पास से होके गुजरता हूँ मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि उस शेड के अंदर से कोई मुझे घूर रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, किसी न किसी दिन मैं झांक कर अवश्य देखूंगा, खिड़की से झांक कर अवश्य देखूंगा। कवि बता रहा है, आइए आगे कवि कहता है, माई ब्रदर सेज देयर इज ए घोस्ट इन द शेड, मेरा भाई कहता है, मेरा भाई कहता है, मेरा भाई कहता है देयर इज ए घोस्ट इन द शेड, कि शेड में क्या है? भूत है। शेड में क्या है? भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, जो कि छिपा हुआ है या छिपा होता है अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, जो फर्श के लकड़ी के तख्ते हैं जो सड़े हुए हैं उन्हीं के नीचे वो छिपा रहता है। यानी मेरा भाई कहता है कि उस शेड में एक भूत रहता है, और कहाँ रहता है? वह छिपा रहता है सड़े हुए फ्लोर बोर्ड्स के नीचे। फ्लोर बोर्ड्स के नीचे वह छिपा हुआ रहता है। कौन? वह भूत। एंड इफ आई इवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और इफ यदि आई इवर डेयर, मैं यदि कभी हिम्मत करूंगा, टू सेट फुट इनसाइड, अंदर कदम रखने की, तो क्या करेगा? ही विल जंप आउट एंड कोप माई हेड, तो वह उछल कर मेरे पास आ जाएगा और मेरी गर्दन को काट डालेगा। ऐसा कौन कहता है? मेरा भाई। मेरा भाई से तात्पर्य है कवि का भाई। तो ही विल जंप आउट एंड कॉप ऑफ माई हेड, यदि मैं उसके अंदर कदम रखूं या रखने का हिम्मत करूंगा तो वह भूत
फ्लोरबोर्ड्स के नीचे से बाहर आ जाएगा और मेरी गर्दन काट डालेगा, मेरा सिर काट डालेगा। बट आई विल टेक ए पीप वन डे, लेकिन जो भी हो एक न एक दिन मैं जरूर झांक कर देखूंगा, एक न एक दिन मैं जरूर झांक कर देखूंगा। आई नो दैट देयर इज नॉट रियली ए घोस्ट। आई नो, मुझे पता है, दैट कि देयर इज नॉट रियली ए घोस्ट, वास्तव में वहां कोई भूत वूत नहीं है। आई नो दैट देयर इज नॉट रियली ए घोस्ट। आई नो, मैं जानता हूं, मुझे पता है, दैट देयर इज नॉट रियली ए घोस्ट, कि वास्तव में वहां कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज, मेरा भाई झूठ बोलता है, टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, ताकि वह शेड को अपने अंडर में ले ले, यानी वह उसे कब्जा करना चाहता है, हथियाना चाहता है। यानी मेरा भाई उस शेड को हथियाना चाहता है, इसीलिए वह मुझसे कहता है कि मैं कभी उस शेड में ना जाऊं, क्योंकि फ्लोरबोर्ड्स के नीचे, सड़े हुए फ्लोरबोर्ड्स के नीचे एक भूत रहता है, और यदि मैं अंदर जाऊंगा तो वह उछल कर मेरे सामने आएगा, अर्थात बाहर आएगा और मेरी गर्दन काट डालेगा, मेरा सिर काट डालेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि यह झूठ है, यानी उस शेड में कोई भूत वूत नहीं है। मेरा भाई झूठ बोलता है, अर्थात मुझे डराता है, ताकि वह उस शेड को अपने यूज में ले सके, अपने अंडर में ले सके, अपने कब्जे में ले सके। देयर इज नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस। देयर इज नॉट एनी वन, वहां कोई नहीं है। स्टेयरिंग, घूरते हुए, यानी जो मुझे घूरता है, आर मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, या विचित्र प्रकार के आवाजें जो उत्पन्न करता है, वास्तव में ऐसा कुछ भी वहां है नहीं। एंड द स्पीडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और वह मकड़ा जो जाले को बनाया है वह जाले से जा चुका है, यानी वह मकड़ा अब जाल में नहीं रहता है। जो जाल उसने तैयार किया है, जो जाले उसने तैयार किए हैं, अब वो उस जाले में नहीं रहता, वह जा चुका है। सिंस आई डू नॉट नो व्हेन, मुझे नहीं पता वह कब गया है, लेकिन जो भी हो, आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, लेकिन शीघ्र ही मैं उस शेड में एक दिन जाऊंगा। बट नॉट जस्ट एट, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, जल्दी ही जाऊंगा, देखूंगा, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। तो यह एक छोटी सी कविता है जिसे मैंने एक्सप्लेन किया, और कल हम लोग जो है अगला पाठ जो है आपका, क्या नाम है उसका, द असेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, इसको पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।